हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र यानी ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 9 नंबर की डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टू 8th नंबर की टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो आप उस टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सीटेट के एग्जाम्स में। टेस्ट सीरीज डिस्कस करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि जो एग्जामिनर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, और जब हमारे आगे उसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस करके जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम आसानी से सही आंसर को टिक कर पाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, इसमें कहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए क्लास में पढ़ाते समय। ऑप्शन ए में कहा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो ऑप्शन बी में भी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भी गलत दिया गया है। और ऑप्शन सी में कहा है प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए वो करना चाहिए प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। भी क्लास में एक्टिविटी करवाई जाती है जिस पर अध्यापक को लगे कि हाँ इस प्रयोग पर उस एक्टिविटी को करवाया जा सकता है टॉपिक से रिलेटेड, तो उस एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं ना जो चैप्टर को वो पढ़ने के साथ साथ जब गतिविधि के माध्यम से चीजों को करेंगे भी तो करके छात्र बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए सामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश यानी खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। क्यों सीखती है वो बताना है। इसमें कहा कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए जो सामा नाम की क्लास में एक बच्ची है, जब उसका निष्पादन किया जाता है अन्य छात्रों से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होते, सबसे बेहतर वो परफॉर्मेंस करती है। ऑप्शन ए में कहा अभिसारी चिंतन के द्वारा ही वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है सामा, या ऑप्शन बी रहेगा मॉडलिंग के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा अनुकरण के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा अभिसारी चिंतन के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सामा है वो जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और जो संकल्पनाओं को सीखती है, और उसे क्लास में सबसे अच्छा सृजनात्मक शिक्षार्थी भी माना जाता है, और क्लास में सभी बच्चों से अच्छे निष्पादन में भी उसका परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छा रहा है। तो इसका जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए अभिसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। सारी चिंतन में जो विद्यार्थी होता है वो एक दायरे से बाहर चीजों को पढ़ता है और समझता है, चीजों को खुद से ही सर्च करता है और स्वयं करने का प्रयास करता है। इससे जो छात्र वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनमें जो सृजनात्मक चिंतन है कौशल है वो भी अच्छी तरीके से विकसित हो पाता है। इसलिए इसको जो अभिसारी चिंतन है डाइवर्जेंट थिंकिंग को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। एक गोले से एक बॉक्स के बाहर जाकर चीजों को सोचते हैं और समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और चिंतन निर्देशन किए जा सकते हैं। इसमें कहा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो सबसे सरल प्रयोग और चिंतन है निर्देशन किए जा सकते हैं, वो आपको बताना है क्यों किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुरक्षण करने के लिए, उच्च क्लासेस होती है उसमें किस प्रकार से चीजों को करवाया जाता है क्लास में उसका अवलोकन करना निरीक्षण करना इसलिए किया जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। इसमें कहा कि जो क्लास में जो बच्चे द्वारा जो भी प्रश्नों को पूछा जाता है क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उसी पे आधारित जो विचारों पर चर्चा करवाई जाती है, और छात्रों से कहा जाता है कि वो अवलोकन कर रहे चीजों को विचारों के माध्यम से चर्चा के माध्यम से बातचीत के माध्यम से, तो चीजों को अवलोकन करते हुए उसको दर्ज करना। इसमें कहा कि ऑप्शन बी में बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने, यानी कि बच्चों ने क्लास में पढ़ते टाइम क्या चीजों को पढ़ा है, चैप्टर को जो आपने जो पढ़ाया है
पढ़ाने के बाद जो छात्रों ने किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा और प्रश्नों को पूछने के बाद वो आपस में उस प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करते हैं। क्लास में एक दूसरे छात्र के साथ, बच्चों के साथ आपस में बातचीत करते हैं और उसके साथ ही जो अवलोकन को दर्ज करने, और इससे क्या होगा, जो अध्यापक है वो देखेगा कि छात्र किस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, पाठ को समझ आया नहीं आया, तो उसी पर आधारित प्रश्न भी पूछे, चर्चा भी करे एक दूसरे से, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाए। तो पूरे अध्यापक है वो बच्चों का अवलोकन कर रहा है और उसे दर्ज कर रहा है, लिख रहा है कहीं ना कहीं, और उसके बाद उनका जो विश्लेषण है वो भी करने के लिए। यह ऑप्शन सी रहेगा। और कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करने के लिए, तो ऑप्शन सी में भी गलत दिया गया है, ऑप्शन बी में भी गलत दिया गया है और ऑप्शन ए में भी गलत दिया गया है। अगली ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा आंसर हो हमारा। ऑप्शन डी में कहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो सरल प्रयोग किए जाते हैं, चिंतन किए जाते हैं और बच्चों के द्वारा और निर्देशन किया जा सकते हैं, वो किया जाता है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जाता है कि बच्चे क्या क्लास में सीख भी रहे या नहीं सीख रहे, उन्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही, और इसलिए बच्चों को स्वयं सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए टीचर को ज्यादा से ज्यादा। और साथ ही जो छात्रों में जो अवलोकन कौशल है, ऑब्जर्वेशन स्किल, उसे भी पैना किया जा सके कि छात्र आसपास चीजों को देखे, अवलोकन करे। अवलोकन करेंगे तो छात्र बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एक लिमिट के बाहर जाके चीजों को सोचेंगे और खुद के जो अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उसी के आधार पर ही वो चीजों को बता भी पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाना है क्लास में, तो जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा, मेथड रहेगा पढ़ाने का छात्रों को, जिससे छात्र बेहतर तरीके से बीज अंकुरण की अवधारणा को समझ सके। वो तरीका क्या रहेगा वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में कहा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों, यानी कि जो स्टेप है उसको प्रदर्शित करना, दिखाना, तो ये गलत बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी को भी देखते हैं। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, तो ऑप्शन सी में भी गलत कहा है कि सिर्फ जो भी चीजें बीज अंकुरण के बाद अंकुरित होती है ना चीजें, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, तो ये भी गलत कहा है कि बच्चे थोड़ी समझ पाएंगे कि अंकुरित किस प्रकार से किया गया है, वो अवलोकन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ऑप्शन सी भी गलत रहेगा। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तथा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, तो डी में भी गलत बोला गया कि अंकुरित बीजों को सिर्फ दिखाएंगे और जो अंकुरण की प्रक्रिया उसको स्पष्ट करेंगे, बता देंगे व्याख्या के द्वारा, तो डी में भी गलत बोला गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा वो बताती कि आपको क्लास में बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाना है, तो सबसे जो बेहतर तरीका रहेगा वो रहेगा बीज बोने, अंकुरण के जो विभिन्न चरणों, सोपानों या स्टेप का छात्रों से कही कि वो अवलोकन करे, ऑब्जर्व करे कि किस तरीके से कि हमने बीज बोए, बीज बोने के बाद किस प्रकार से बीजों का अंकुरण किया जाता है। जब छात्र अवलोकन करेंगे हर स्टेप में, चरणों में, तो उनका चित्र बनाने की जो गतिविधियां हैं को बच्चों निष्पादित करने के लिए कहना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है, उसका क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ है, वो आपको बताना है। पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए में क्या बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण होता है, या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, तो ये भी गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में जो कहा है वो भी गलत रहेगा। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते, क्या पता इसमें कोई आंसर हो हमारा। बच्चों के अनुभवों और उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिक देना, या ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा वो बताती कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों के जो अनुभव होते, एक्सपीरियंस होते और उनके जो विचार और उनकी जो सक्रिय सहभागिता होती है क्लास में, उसको प्राथमिकता देना जरूरी होता है,
ताकि जो बच्चे अपने जो अनुभव के आधार पर अपनी बातों को अच्छी तरीके से बोल पाए, बता पाए, और उनके जो विचार होते हैं उनके विचारों को भी सम्मान देना चाहिए टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चे क्या करें कि पढ़ते टाइम हर चीज़ में सहभागिता को प्राथमिकता देना जरूरी होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्र को शामिल किया जाता है बाल केंद्रित में। उसका जो एक्टिविटी करवानी है वो सिर्फ चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही हमें सारी चीजें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सरल और सुगम बनाई जा सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। इसमें क्या कि मौसम और जलवायु की संकल्पना को बताना, कॉन्सेप्ट को बताना है आपको क्लास में। मौसम और जलवायु को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी गतिविधि क्लास में रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, वो कौन सी रहेगी जिससे कि जो बच्चे हैं ना वो मौसम के विभिन्न प्रकार के जो तत्व है, फैक्ट है, उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए। ऑप्शन ए में क्या है, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य पत्रक होता है वर्कशीट, कि आपने वर्कशीट बनाने को दे दी और बच्चे उसको हल करना, तो ये भी गलत बोला गया है ए में भी। ऑप्शन बी में क्या है, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। यह ऑप्शन सी रहेगा, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, तो ऑप्शन सी में भी गलत बोला गया है। ऑप्शन डी में कहा है नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये भी डी में भी गलत बोला गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी और उपयुक्त गतिविधि रहेगी क्लास में वो रहेगी समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को बच्चों से कहेंगे कि इकट्ठा करो न्यूज़पेपर में से कि मौसम की क्या रिपोर्ट है, ये क्या नहीं आई है, और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो इससे क्या होगा, जब बच्चे क्या करेंगे समाचार पत्र में से खुद चीज़ों को कटिंग करेंगे, मौसम की रिपोर्ट को, किस तरह मौसम की में चेंज आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं हर दिन, तो बच्चे अपनी नोटबुक में चीज़ों को, चित्र को चिपकाएंगे और लिखेंगे। तो बच्चे इस तरीके से छात्र क्या करे, स्वयं चीज़ों को करे। जब स्वयं चीज़ों को खुद करते वो, तो इससे क्या होगा कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं और जो उनमें नॉलेज होती है वो भी लॉन्ग टाइम तक रहती है और स्थायी ज्ञान की उन्हें प्राप्ति भी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप अपनी कक्षा में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं, इस हेतु आप क्या करेंगे। इसमें कहेगी एक शिक्षक होने के नाते आपको अपनी जो कक्षा में आपको अपनी क्लास के अंदर डेंगू की जो महामारी है उसके विषय में छात्रों से एक परियोजना कार्य कराना है। तो कार्य कराने के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी रहेगी, गतिविधि रहेगी परियोजना कार्य के लिए, वो कौन सी रहेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या, सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे, तो गलत बोला गया है। ऑप्शन बी में कहा एक एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे, तो ये भी गलत बोला गया है। और ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने को कहेंगे, तो ये भी गलत ही बोला गया है कि छात्र कैसे डेंगू के मच्छर को ला सकते हैं, तो ये गलत बोला गया है। और ऑप्शन डी में कहा छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ, क्योंकि छात्रों को समूह में जब आप भी को डेंगू की महामारी के विषय में क्लास में वॉलपेपर तैयार करने के लिए देंगे, तो छात्र क्या करेंगे, एक दूसरे से जब वो चित्र बनाएंगे, वॉलपेपर बनाएंगे, तो वो बेहतर तरीके से डेंगू के बारे में अच्छी तरीके से वर्गीकरण कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और ये परियोजना कार्य सबसे अच्छा रहेगा, वॉलपेपर तैयार करना। इसके साथ साथ बच्चों में चिंतन शक्ति, उनमें क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और बच्चे में डाइवर्जन थिंकिंग यानी कि एक चीज को बाहर जाके भी बच्चे सोच पाएंगे। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, यानी कि प्रयोगशाला विधि में क्या चीजें करवाई जाती है वो आपको बताना है विद्यालय में। ऑप्शन ए में क्या है, बालकों में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती, या ऑप्शन बी रहेगा छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, या ऑप्शन डी रहेगा बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बता दी। प्रयोगशाला विधि का जो विद्यालय में आयोजन किया जाता है, पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, वो किया जाता है कि बालक जो नियम है, तथ्य व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है और चीजों को
बेहतर तरीके से समझ पाता है। इसलिए प्रयोगशाला विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब बच्चे खुद चीजों को करेंगे, खुद अपने नियम बताएंगे, यानी कि किसी भी बताई गई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे और सिद्धांत होंगे, तो वो खुद जांच करेंगे ये ठीक है या नहीं ठीक है। और जब छात्र किसी चीज को करके देखते हैं लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, तो छात्र बेहतर तरीके से भी कर पाते और चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करती है? इसमें कहा है कि किस विधि के द्वारा, ऐसी कौन सी विधि जिसमें कि छात्र खुद ही जो उपकरण होते हैं उनको अपने आप ही व्यवस्थित करते हैं और रखते हैं और अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण करते हैं और विश्लेषण यानी एनालिसिस भी कर पाते हैं। वो कौन सी विधि ऐसी है, कौन सा मेथड है जिसमें छात्र इतनी सारी चीजों को एक साथ करते हैं? ऑप्शन ए में कहा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि व्याख्यान विधि होती है वो एक टीचर सेंट्रल विधि है, तो इसमें तो कभी नहीं करेंगे छात्र। अवलोकन विधि, अवलोकन भी गलत ही बोला गया, क्योंकि अवलोकन विधि में छात्र सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, इस सारी चीजों को थोड़ी करते हैं वो। और ऑप्शन सी में कहा प्रयोगशाला विधि, और ऑप्शन डी को भी देख रहे थे, क्या पता ये आंसर हो, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि भी गलत बोला गया, क्योंकि प्रदर्शन विधि में सिर्फ चीजों को देखेंगे, वो कर थोड़ी पाएंगे, इसलिए प्रदर्शन विधि भी गलत रहेगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रयोगशाला विधि के द्वारा ही छात्र तरीके से क्रम में रखना है, व्यवस्थित करना है, ये खुद कर पाते हैं छात्र। जिस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है और चीजों का निरीक्षण अच्छी तरीके से कर पाते हैं और साथ ही प्रेक्षण भी लेते हैं और चीजों को करने के बाद वो एनालिसिस भी कर पाते, विश्लेषण भी कर पाते कि जो उन्होंने प्रयोग किया है वो प्रयोग सही भी है या गलत है, उसका निष्कर्ष भी आसानी से निकाल पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो छात्र करते हैं वो प्रयोगशाला विधि में करते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक्टिविटी को करके देखते हैं। जब वो स्वयं किस काम को करेंगे तो इसमें उनके जो ज्ञान है वो भी लॉन्ग टाइम तक रहेगा साथ। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रयोगशाला विधि का प्रमुख आधार तथ्य ये है कि इसमें क्या है कि जो प्रयोगशाला विधि का जो आधार होता है ना, वो बेस होता है, वो क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का अध्यापक की पृष्ठभूमि सादृश्य होती है, या ऑप्शन बी रहेगा समस्याएं स्थिर रूप में सामने प्रस्तुत रहती हैं, या ऑप्शन सी रहेगा अध्यापक की पृष्ठभूमि आदृश्य तथा समस्याएं सादृश्य रहती हैं, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। प्रयोगशाला विधि का जो आधार का तथ्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अध्यापक की जो पृष्ठभूमि है वो अदृश्य रहती है, और क्योंकि अध्यापक क्या करता है कि वो चीजों को खुद ही नहीं करता, वो बच्चों से करवाता है, और जो समस्या होती है वो सादृश्य रहती है, यानी कि जो बच्चों की समस्या होती है वो उसके द्वारा ही चीजों को प्रयोगशाला विधि में चीजें करवाई जाती है। अध्यापक का जो काम होता है वो होता है कि सब बच्चों को गाइड करना, और अगर जहाँ मदद की जरूरत होती है तो अध्यापक मदद भी प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, इसमें क्या है कि जो प्रयोगशाला विधि में किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है प्रयास एवं त्रुटि को दिया जाता है, यानी कि बच्चे जितना अभ्यास करते, जितना प्रयास करते और जो गलतियां करते, त्रुटि करते, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है प्रयोगशाला विधि में, या ऑप्शन बी रहेगा करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, या ऑप्शन बी में कहा है करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा अनुभव को महत्व दिया जाता है, बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। ए, बी और सी तीनों ही सही रहेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि प्रयोगशाला विधि का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है, जो महत्व होता है, उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों को करके सीखने के सिद्धांत पर ज्यादा बल दिया जाता है प्रयोगशाला विधि में, कि बच्चे खुद चीजों को करें। जब वो खुद करते हैं तो वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उनके अंदर रुचि भी विकसित हो पाती है अच्छे तरीके से। जब वो जितना ज्यादा चीजों को सोचेंगे, खोजबीन करेंगे, चीजें एकत्रित करेंगे, तो उनकी जो नॉलेज है ना वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, और जो ज्ञान है वो स्थिर रहता है, उनका स्थायी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है? मैं कहा है कि प्रयोगशाला विधि का कौन सा महत्व नहीं है वो आपको बताना, सिर्फ नहीं। ऑप्शन ए में कहा इस विधि में अध्यापक छात्र संबंध मधुर रहते हैं, यानी कि छात्र और अध्यापक के जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। ऑप्शन ए में भी बिल्कुल सही कहा गया है। और ऑप्शन बी में कहा इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं।
ऑप्शन सी में कहा इस विधि के द्वारा बालक में तर्क करने की क्षमता का विकास हो पाता है। ऑप्शन सी में भी सही बोला गया है, क्योंकि जब प्रयोगशाला विधि के द्वारा छात्र खुद चीजों को करते हैं तो उनमें जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी तरीके से विकसित हो पाती है। और ऑप्शन डी में कहा ये विधि अन्वेषण करने की जो प्रकृति की विधि है, तो ऑप्शन डी में भी कहा है, ये भी सही बोला गया, सही कथन है हमारा। मगर हमसे पूछा था कि प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है, नहीं बताना था आपको, जो गलत है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। नहीं के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है कि इस विधि में अल्प आयु के जो बालक है वो जल्दी सीख लेते, तो ये गलत बोला गया है। बाकी ए, सी और डी में हमारा जो कथन है वो बिल्कुल प्रयोगशाला विधि का उद्देश्य होते हैं, महत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में खालिस्तान यानी कि डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। इसमें कहा है कि पर्यावरण अध्ययन में किसके लिए प्रायोगिक कार्य पर बल देना ज्यादा जरूरी होता है या दिया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह जाँच करना, तो ये गलत बोला गया है। ऑप्शन बी में कहा सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, या ऑप्शन सी रहेगा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक के प्रतिशत में सुधार करने के लिए, तो ये भी गलत बोला गया है। और ऑप्शन डी में कहा है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी में भी गलत कहा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि जो प्रायोगिक कार्य करने पर बल दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन में, वो किया जाता है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता अच्छी तरीके से की जाए। इससे प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है ताकि जो छात्र है वो जब चीजों को खुद प्रयोग के द्वारा करेंगे तो वो खुद चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से जांच कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? इसमें कहा कि जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उचित रहेगा, वो क्या रहेगा वो बताना है वैज्ञानिक कौशल को विकसित करने के लिए। ऑप्शन ए में कहा विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, या ऑप्शन बी रहेगा प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, या ऑप्शन सी रहेगा विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, तो ये गलत बोला गया है। ऑप्शन डी में कहा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, तो डी में भी गलत का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि जो आपको विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल को विकसित करना है, वैज्ञानिक कौशल को विकसित करने के लिए आपको छात्रों में प्रयोगशाला कार्य का निष्पादित करने सबसे आसान रहेगा, क्योंकि प्रयोगशाला कार्य में क्या होगा कि छात्र चीजों को स्वयं अपने तरीके से करते, जो अपने खुद के तरीके से करते, खुद के अवलोकन शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, मानसिक विकास हो पाते, तो चीजों को अच्छी तरीके से वो वैज्ञानिक ढंग से चीजें समझ पाते हैं और कर पाते हैं, और साथ में जो छात्रों में वैज्ञानिक कौशल भी विकसित हो पाते। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक से रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसमें क्या है कि जो अध्यापिका नलिनी है ना, वो अपनी क्लास 3 यानी कि उनकी क्लास 3 है और वो अपनी 3rd क्लास की छात्रों को, विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर को पढ़ाना चाहती है। तो चैप्टर पढ़ाने के लिए, प्रकरण पढ़ाने की जो सबसे अच्छा रोचक तरीका रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आपको बताना है। जो सबसे अच्छा और उपयुक्त रहेगा जिससे छात्र अच्छी तरीके से समझ पाए और रोचक तरीके से छात्रों में रुचि भी विकसित हो और अच्छे ढंग से छात्र सीख सके और चीजों को सही तरीके से समझ भी पाए। तो जानवर हमारे साथी के बारे में इसमें जो ऑप्शन ए में का शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, तो ये गलत बोला गया है। तो छोटी क्लास में कभी भी आप पाठ्य पुस्तक में छात्रों से ये नहीं कहेंगे कि चित्रों को देखने के लिए, तो ये गलत बोला गया है। ऑप्शन बी में कहा विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, तो ऑप्शन बी में भी गलत बोला गया है। ऑप्शन सी में कहा है विभिन्न जानवरों के चित्र को सामपट पर बनाना, तो ऑप्शन सी में भी गलत कहा है। आप ये थोड़ी करेंगे कि चित्र बनाती छात्रों को बताए ना, तो सी में भी गलत ही आंसर है हमारा। और ऑप्शन डी में कहा है जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा जानवर हमारे साथी प्रकरण को पढ़ाने के लिए, चैप्टर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो रहेगा जानवरों तथा उनकी जो
उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना, ताकि जब छात्र हैं जब चीजों को मतलब श्रव्य और दृश्य के माध्यम से देखेंगे सुनेंगे तो इससे छात्र क्या होगा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।